हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सक्सेस टारगेट में। तो आज हम पढ़ रहे हैं कोशिका से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि बार बार सभी एग्जाम में पूछने वाले प्रश्न है। ठीक है, और हम आज से वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं बनाना। ठीक है, साइंस से रिलेटेड। ठीक है, अगर आपको ये टॉपिक पसंद आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जिससे आपको रेगुलर ये वीडियो मिलती रहेंगी। जैसे स्पेशल टॉपिक से क्वेश्चन बनाए जाएंगे, जैसे हार्ट से, ठीक है, ब्लड से और वॉन वगैरह, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन अप टू डेट मिलता रहे। ठीक है, चलते हैं। क्वेश्चन है आपका कि कोशिका का अध्ययन कहलाता है। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहा कहते हैं। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका, कोशिका विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? कोशिका विज्ञान का पिता रॉबर्ट हुक को कहा जाता है, जिन्होंने इसका खोज 1665 में की थी। नेक्स्ट है आपका, आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक कौन है? आधुनिक विज्ञान कोशिका के जनक कौन है? स्वानसन है। कौन है? स्वानसन। जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? कोशिका को कहते हैं, यानी सेल को कहते हैं, जो कि जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? यानी सेल की जो थ्योरी दी थी वो किसने दी थी? सेल्डन और स्वान ने दी थी। किसने दी थी? सेल्डन और स्वान ने दी थी। नेक्स्ट है आपका, सबसे छोटा जीवाणु जिसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। तो सबसे छोटा जीवाणु जिसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है माइकोप्लाज्मा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, संसार की सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? ऑस्ट्रिच की होती है। ऑस्ट्रिच के अंडे की होती है सबसे बड़ी कोशिका। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो कौन सी है? तंत्रिका तंत्र कोशिका है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? आरबीसी है। इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। आरबीसी की फुल फॉर्म है रेड ब्लड सेल। नेक्स्ट है आपका, मानव शरीर की सबसे बड़ी जनन कोशिका कौन सी होती है? अंडाणु होती है। अंडाणु किस में होते हैं? फीमेल में होता है। किस में? फीमेल में होता है, जिसे बोलते हैं ओवा। क्या बोलते हैं? ओवा बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका, मानव शरीर की सबसे छोटी जनन कोशिका कौन सी होती है? शुक्राणु होती है, जो कि मेल में होती है, इसे बोलते हैं स्पर्म। क्या बोलते हैं? स्पर्म बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका, पादप कोशिका की कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई होती है? तो पादप कोशिका की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी हुई होती है। किसकी? सेलुलोज की बनी हुई होती है। नेक्स्ट है आपका, यूकैरियोटिक कोशिका की कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? तो यूकैरियोटिक कोशिका की कोशिका झिल्ली फॉस्फोलिपिड की बनी हुई होती है। किसकी? फॉस्फोलिपिड की। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्रक के अलावा कौन सी कोशिका में डीएनए पाया जाता है? यानी केंद्रक के अलावा किस में और डीएनए पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एनटीपीसी में कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, जंतु कोशिका में अनुपस्थित रहता है कोशिका भित्ति। बिकॉज इसीलिए अनुपस्थित रहता है क्योंकि ये प्लांट सेल में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? प्लांट में पाया जाता है, जो कि मैंने अभी बताया था, जो कि सेलुलोज की फॉर्म में पाया जाता है। यानी जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता, ये किस में पाया जाता है? प्लांटों में पाया जाता है, जो कि सेलुलोज की फॉर्म में पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका, डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है? तो डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा है डीऑक्सीराइबोस। क्या है? डीऑक्सीराइबोस। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि आरएनए में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है? राइबोस है। कौन सी? राइबोस। नेक्स्ट है, आनुवंशिकी का पिता किसे कहा जाता है? ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है, जिन्होंने इस पे इन्वेंशन भी किया था मटर के पौधे पे। ठीक है, आनुवंशिकी का। ठीक है, और मटर के जो पौधा है उसका वैज्ञानिक नाम है पायसम स्टाइवम। क्या है? पायसम स्टाइवम। ठीक है, जिसमें जिसमें छः होते हैं क्रोमोसोम। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, एटीपी में कितने कैलोरी होता है? एटीपी में कितने कैलोरी होते हैं? 7.3 किलो कैलोरी होता है। कितना? 7.3 कैलोरी। और इसकी फुल फॉर्म ही पूछी जाती है कभी कभी, तो इसकी फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। क्या है? एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। नेक्स्ट है आपका, प्रोकैरियोटिक कोशिका में किसकी अनुपस्थिति होती है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक की अनुपस्थिति होती है। ये किस में पाया जाता है? यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता, यानी उसमें अनुपस्थित रहता है। नेक्स्ट है आपका, प्रोटीन बनाने वाली फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो प्रोटीन बनाने वाली फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका, किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो कोशिकांग पूछा गया है। ठीक है, तो किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। वो अलग है, जो कि स्प्लीन है। आप गलत नहीं समझना, क्योंकि वो स्प्लीन वो तिल्ली है, वो अलग है, ये लाइसोसोम। ठीक है, नेक्स्ट है, ऊर्जा
यकृत और मांसपेशियों में किस रूप में संग्रहित होता है? ऊर्जा यकृत और मांसपेशियों में किस रूप में संग्रहित होता है? ग्लाइकोजन की फॉर्म में संग्रहित होता है ऊर्जा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कोशिका का ऊर्जाघर किसे कहा जाता है? तो कोशिका का ऊर्जाघर माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। नेक्स्ट है झिल्ली युक्त कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग होता है लाइसोसोम। किसका होता है? लाइसोसोम होता है। नेक्स्ट है आपका बिना झिल्ली युक्त कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग कौन है? राइबोसोम है। क्या है? राइबोसोम। नेक्स्ट है डीएनए में कौन प्रोटीन पाई जाती है? यानी डीएनए में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? हिस्टोन नामक प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी? हिस्टोन नामक प्रोटीन। नेक्स्ट है आपका डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो किसने दिया था? वॉटसन और क्रिक ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मानव शरीर में कितने जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं? अगर पेयर में पूछा जाए तो 23 जोड़ी होते हैं और वैसे कितने होते हैं? 46 होते हैं और सबसे ज़्यादा क्रोमोसोम बंदर में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई होती है? बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है। किसकी? पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी हुई होती है। नेक्स्ट है आपका कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई होती है? तो कवक की जो फंगस होता है उसकी जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी हुई होती है। ठीक है, नेक्स्ट है शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई होती है? सेलुलोज की बनी हुई होती है शैवाल की कोशिका भित्ति। नेक्स्ट है धरती पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट कौन से होते हैं? सेलुलोज होते हैं। ठीक है, और सेलुलोज सबसे ज़्यादा किसमें? प्लांट में पाए जाते हैं। ठीक है, कोशिका भित्ति प्लांट में पाई जाती है सेलुलोज की फॉर्म में और जंतु में होती नहीं है, इसीलिए प्लांट सबसे ज़्यादा होते हैं। तो सेलुलोज धरती पर सर्वाधिक सेलुलोज की फॉर्म में पाया जाएगा। लिंग निर्धारण गुणसूत्र किसे कहा जाता है? पुरुष गुणसूत्र कहा जाता है। ठीक है, पुरुषों के गुणसूत्र पर ही लिंग को निर्धारित किया जाता है। ठीक है, या लड़का है या लड़की। नेक्स्ट है आपका पादप कोशिका में संग्रहित खाना किस रूप में रहता है? तो पादप जो कोशिका है प्लांट कोशिका में जो संग्रहित होता है खाना उस स्टार्च की फॉर्म में संग्रहित होता है। ठीक है, ऐसी वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे आपको प्रतिदिन नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर चाहते हो कि आप ऐसे ही टॉपिक पर छोटे छोटे टॉपिक पर ऐसे ही क्वेश्चन मिले इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें जिससे आपको पर डे एक टॉपिक से रिलेटेड ऐसे 25 से 30 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है।